वॉइस आ रही बेटा, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस मैम। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जब आपके माइंड में अगर एक मेथड आया है और उस मेथड, मान लो उस मेथड वाला आंसर ना हो, दूसरे मेथड वाला हो, और वो आपकी थिंकिंग में आया ही ना हो, तब आपके लिए डिफिकल्टी आ सकती है। या फिर दूसरे किसी बच्चे के माइंड में दूसरा मेथड आया होगा, फर्स्ट वाला नहीं आया होगा, तब भी डिफिकल्टी आ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है, मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखवाऊंगी, ठीक है? यहाँ पे बेटा स्टेप नंबर 1 2 3 इस तरीके से सीक्वेंस में लिखवाऊंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन दो मेथड से हो रहा है, मान लो आपका क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप से भी हो रहा है और फोर्थ स्टेप से भी हो रहा है, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? आप प्रेफरेंस दोगे फर्स्ट स्टेप को। अगर क्वेश्चन में दोनों टाइप से आंसर्स बताए हुए हैं तो आप फर्स्ट स्टेप वाले को मार्क करोगे, वही आपका राइट आंसर होगा, फोर्थ वाले को नहीं करोगे, ठीक है? लेकिन अगर चलो स्टेप्स वाली ये वाली बात भी हटा देते हैं, अब दूसरी बात आ जाती है, आपके माइंड में ये कंफ्यूजन होगा कि हम कौन से वाला चीज अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें, पहले डिफरेंस करके देखे, ऐड करके देखे, मल्टीप्लाई करके देखे, या फिर कुछ और करके देखे। तो वो सारे स्टेप्स मैं भी आपको लिखवाऊंगी। स्टेप टू स्टेप आप चलोगे, पहले फर्स्ट स्टेप अप्लाई करोगे, उससे अगर क्वेश्चन सोल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज स्टेप 2 पे जाओगे, फिर उससे क्वेश्चन सोल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर स्टेप 3 पे जाओगे। इस तरीके से 3 से 4 स्टेप है, वो आप उन पे अप्लाई करोगे एक एक करके। मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं आपको ऊपर ही दिखाई दे जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप से ही। थर्ड से 99% क्वेश्चन थर्ड स्टेप तक आते आते आपके सोल्व हो जाएंगे, आपको लास्ट स्टेप तक जाना ही नहीं पड़ेगा। लास्ट स्टेप तो ऐसा होगा जो बिल्कुल आपको ऊपर ही नजर आ रहा होगा, बिल्कुल इजी, ठीक है? तो एक एक करके स्टेप्स को नोट करते हैं। स्टेप 1, ये हम लेटर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ऐसे ही नंबर क्लासिफिकेशन में भी स्टेप्स लिखवाऊंगी। ये लेटर क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। लेटर क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आप क्या करोगे? डिफरेंस करोगे। डिफरेंस बिटवीन द लेटर्स, लेटर्स के बीच का डिफरेंस करोगे। जैसे कि आपको एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है ACE, सेकंड है JLN, थर्ड है RTW और फोर्थ है LNP। ट्राई करो इसको, कैसे होगा? मैम सी आंसर होगा। आशीष जवाब नहीं देगा, आशीष को छोड़ के कोई भी जवाब दे सकता है।
मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। देखो कैसे आया, देखो बेटा, ए और सी के बीच में डिफरेंस है, बी छोड़ दिया, इसके बाद डी को छोड़ के ई आ गया। अब देखो जे के बाद के को छोड़ के एल आ गया, एम को छोड़ के एन आ गया, एल के बाद एम को छोड़ के एन आ गया, ओ को छोड़ के पी आ गया। क्या यहाँ पे भी यही अप्लाई हो रहा है? देखो आर के बाद एस को छोड़ के टी आ गया, लेकिन उसके बाद यू को छोड़ के वी आना चाहिए था, इन्होंने यू और वी दोनों को छोड़ दिया और डब्ल्यू लिख दिया। तो कौन सा डिफरेंट है? सी डिफरेंट है। क्लियर है? इज इट यस क्लियर? मैम। ओके, यस मैम। आगे चलते। मयंक क्लियर है बेटा? मयंक, मयंक चौहान। मैम क्लियर। ओके, स्टेप 2 पे आएंगे। अगर पहली बात तो आपके 50 to 60% क्वेश्चंस इस वाले मेथड से सोल्व हो जाएंगे, पहले वाले से, डिफरेंस वाले से। अगर इससे कोई क्वेश्चन सोल्व ना हो तो आप ऑपोजिट लेटर्स वाला अप्लाई करोगे। आजाद वाली स्टोरी तो पता ही होगी। ऑपोजिट लेटर्स चेक करोगे, कैसे करोगे? मान लो दे रही हूं मैं एम एन, बी में है एक्स सी, सी में है डी डब्ल्यू एंड डी में है आई जे। अब बताओ इसका क्या आंसर आएगा? इसका मैम आंसर आई। रेने बताओ, रेने क्या आंसर आएगा बेटा? मैम आई जे। आई जे, वेरी गुड। देखो एम और एन क्या है? ऑपोजिट है। सी और एक्स एक दूसरे के ऑपोजिट, डी एंड डब्ल्यू ऑपोजिट है। आई के ऑपोजिट कौन आएगा? आर, और जे के ऑपोजिट क्यू। तो ये अलग है, इसीलिए डी आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? नेक्स्ट देखो, जब इससे भी क्वेश्चन ना हो तो आप स्टेप 3 पे जाओगे। स्टेप 3 पे क्या करोगे? लेटर्स प्ले। बचे खुचे जो क्वेश्चन है ना, 90 to 99% क्वेश्चन आपके इससे सोल्व हो जाएंगे। देखो कैसे होगा। लेटर्स प्ले में पहली बात तो बेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेटर्स प्ले में वो प्लस भी कर सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। वो आपको ट्राई करना है, आपको देखना है कि वो क्या अप्लाई कर रखा है, कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है ए आई एन, सेकंड है सी टी, थर्ड है के एल एंड फोर्थ है आर एफ। बताओ इसमें क्या आंसर आएगा? ट्राई करो सब। मैम डी पार्ट आर एफ। पार्ट डी आर एंड एफ, वेरी गुड। अब कैसे किया ये भी बताओ। मैम इसमें जो आई का नंबर जैसे 9 है और एन का 14, तो इनको प्लस करके 23 आ रहा है। वेरी वैसे गुड, ही 3 बहुत बढ़िया, 24 भी कर।
बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लॉजिक लगाया। देखो आई का नंबर क्या है बेटा, 9 है। अब ये मत पूछना 9 कैसे आया, सिर्फिलोरक से, सिर्फिलोरक से आया। यहां से चेक कर लो, आई का आया 9, एन का आया 14, सी का 3। लेटर्स प्ले में सबसे पहले उनकी कोडिंग लिख लिया करो, उसके बाद अपने आप दिख जाएगा तुम्हें। के लिए 11, एल के लिए 12, आर के लिए 18, एफ के लिए 6। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो 23 आएगा, इन दोनों को प्लस करने पे 23 आएगा, इन दोनों को करने पे भी 23 आएगा, इन दोनों को करने पे 24 आएगा, बस अलग से दिख गया। क्लियर है? कोई भी तीन यस मैम। वैल्यू सेम मिलेंगी, एक वैल्यू डिफरेंटली मिलेगी, ठीक है। अब इसमें आपका लेटर क्लासिफिकेशन में लास्ट स्टेप होगा, जो क्वेश्चन एक आध बच जाएगा तो वो इस वाले स्टेप से हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा फिर। लास्ट स्टेप है वोवल्स, इवन या ओड, ठीक है। देखो कैसे अप्लाई करोगे। अगर मैं दे रही हूं आपको ऑप्शंस, ये बताओ इसमें क्या आंसर आएगा। मैम क्यू। वेरी गुड। दिख रहा है आपको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्या है, वोवल्स है, फोर्थ है कॉन्सोनेंट है। अगर मैं दूं आपको ऑप्शन इस तरीके से, अब बताओ क्या आंसर आएगा। सोचो। देखो वोवल्स तो इसमें अप्लाई हो नहीं रहा है क्योंकि दो वोवल्स है और दो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब इवन या और चेक करो, कैसे करोगे, ए के लिए 1, ई के लिए 5, टी के लिए 20 और क्यू के लिए 17। पता चल गया, ये तीनों ओड हैं और एक ये इवन है, तो टी आंसर आ गया। क्लियर है? यस मैम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे देखो, ये तो था बेटा लेटर क्लासिफिकेशन। अब बात आती है नंबर क्लासिफिकेशन की। ऐसे ही जैसे लेटर क्लासिफिकेशन में है, वैसे ही नंबर क्लासिफिकेशन में भी स्टेप्स हैं। स्टेप 1 आएगा, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स जानते हो सभी क्या होते हैं? कोई ऐसा यस बच्चा है मैम। जिसको प्राइम नंबर्स ना पता हो कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, वो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, और किसी की टेबल में नहीं होंगे, आएंगे और किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे कंप्लीटली। तो देखो, और इसके अलग जो प्राइम नहीं होते उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फर्स्ट 31, 41, 71 एंड 91। बताओ क्या आंसर आएगा। गीतांश क्या आंसर आएगा मैम बेटा? 91। 91। 91, वेरी गुड। क्योंकि पहले तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स है और ये कंपोजिट नंबर है। 13 into 7 इसकी टेबल में आता है ये, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 में आप चेक करोगे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ठीक है। आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, देखो
अब बताओ इसमें क्या आंसर आएगा। मैम 125। वेरी गुड। ये देखो 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, ये क्या है, 5 का क्यूब है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। हो सकता है आपके पास 3 क्यूब दिए हो और एक स्क्वायर दिया हो, या फिर बिना स्क्वायर या कुछ और अलग कोई ऑपोजिट नंबर या कुछ अदर दिया हो। ठीक है, क्लियर है सबको। रेने, मयंक, चौहान, ईशान्या, गीतांश, क्लियर है बेटा। यस मैम। गीतांश आवाज आ रही है बेटा आपके पास। यस गीतांश, रिप्लाई दो भाई। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ये क्लास ऑन करके चला गया है। चलो बेटा आगे चलते हैं। स्टेप 3 है हमारा, स्क्वायर्स में कुछ प्लस या माइनस करेगा, या फिर क्यूब्स में कुछ प्लस या माइनस किया हुआ होगा। ठीक है, आपको ऑप्शंस देती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। देखो इसमें थोड़ा सा माइंड लगाओ, क्या किया हुआ है, देखते हैं आपसे होता है नहीं होता।
हुआ बेटा सॉल्व? किसी से सॉल्व हुआ? नो मैम। नहीं हुआ। देखो क्या किया है बेटा, देखो यहाँ 11 का स्क्वायर किया है और -1 कर दिया। 11 का स्क्वायर 121 होगा, उसमें से -1 कर दिया, 120 आ गया। यहाँ पे क्या किया है, 13 का स्क्वायर किया, -1 आ गया, -1 किया, 169 में से -1 करोगे तो 168 आ जाएगा। यहाँ क्या किया है, 14 का स्क्वायर और -1 यानी 196 में से -1 किया तो 195 आ गया। लेकिन यहाँ क्या किया है, 9 का स्क्वायर +4 किया है, यानी 81 +4 किया है, तब 85 आया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है, इसीलिए बी आंसर। क्लियर है बेटा? इस तरीके से आपके सामने कुछ भी आ सकता है, स्क्वायर करके प्लस कर सकता है, स्क्वायर करके माइनस कर सकता है, क्यूब करके प्लस या माइनस कर सकता है कुछ। ठीक है, बस आपको देखना ये है कि कोई भी 3 ऑप्शन में सेम चीज अप्लाई हो रही होगी, सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा होगा, और एक में अलग। ठीक है, एक उससे सॉल्व नहीं हो रहा होगा। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो पूछ लो। किसी को डाउट है तो पूछ लो। ईशान्या, मयंक, चौहान, रेने। मैम 2 नंबर को प्लस माइनस नहीं कर सकता, 2 नंबर के स्क्वायर को। मतलब बताओ, एक्सप्लेन करके बताओ क्या बोलना चाह रहे हो। मैम इस क्वेश्चन में नहीं, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, हम्म, जैसे 11 का -10 का स्क्वायर, कोई सिंगल मतलब बिल्कुल विदाउट स्क्वायर ही कर बना। सकता है बेटा, कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपको देखना क्या है कि किन्हीं भी 3 ऑप्शंस में सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, अगर किन्हीं भी 3 ऑप्शंस में सेम चीज अप्लाई हो रही है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर 3 में सेम अप्लाई नहीं हुआ तो आप गलत जा रहे हो। ठीक है, ओके मैम। अब आगे चलते हैं स्टेप 4 पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्टेप 4 होगा डिजिट्स प्ले। अब डिजिट्स प्ले के बारे में आप जानते ही हो, कुछ भी दिखा कर सकता है वो डिजिट्स प्ले में। क्वेश्चन देती हूँ, 721, नेक्स्ट है 542, नेक्स्ट है 343 एंड उससे नेक्स्ट है 541। बताओ क्या अलग होगा। मैम 541। Ma'am, 542. मैम 542। क्या आया, 542। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो क्या किया तुमने, पहले में इन सब का सम कर दिया। 7 + 2 + 1 कितना आ गया, 10। 5 + 4 + 2 कितना आ गया, 11। 3 + 4 + 3 कितना आ गया, 10। 5 + 4 + 1 कितना आ गया, 10। अलग ही दिख रहा है, 542। अब आते हैं स्टेप 4 पे, स्टेप 5 पे। स्टेप 5 क्या कहता है, डिविजिबल बाय अ पर्टिकुलर नंबर। किसी पर्टिकुलर नंबर से उसको डिवाइड करना है। क्वेश्चन देती हूँ, यानी कि कोई भी 3 ऑप्शन किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे और एक नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब बताती हूँ मैं।
33, बी में 55, सी में 24 एंड डी में 66। मैम 24। 24, ओके, एक वोट आ गई 24 के लिए। बाकी बताओ भाई। 55। 51 तो है ही नहीं 24। ऑप्शन में। 55। 55, एक मैम वोट आ गई बी 24। के लिए। बाकी बताओ। मैम 24। 24, दो 24। वोट आ गई 24 के लिए। अच्छा, एक एक करके चलो वैसे पूछ लेते हैं। आशीष, आशीष को छोड़ो, आशीष को तो आता है, इसने तो ऑफलाइन में किया हुआ है। गीतांश का आंसर आया बी। ईशान्या, क्या आंसर है आपका बेटा? मैम 24। 24, बी या सी में बोलो ऐसे। मैम सी। सी, ईशान्या का सी। ओके, मयंक चौहान, क्या आंसर आपका बेटा? मैम सी। सी। ओके, रेने, क्या आंसर बेटा? मैम सी। सी की वोटिंग ज्यादा हो गई तो क्या करें, सी को मान लें? मान ही लेते हैं, चलो अब ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हुई होगी, आप मुझे कहोगे कि मैडम आपने तो बोला था कि एक से ज्यादा स्टेप से अगर क्वेश्चन सोल्व हो, तो यहाँ तो एक ही क्वेश्चन दो एक ही स्टेप से हो रहा है और फिर उसी में दो वेराइटी आ रही है, तो हम क्या करें? देखो, ए, बी और डी पार्ट 11 से डिवाइड हो रहा है, सी पार्ट 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसके अदर एक और काम हो रहा है, ए, सी और डी पार्ट 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन बी पार्ट जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इस केस में तुम क्या आंसर लगाओगे, 3 या फिर 11? अगर एक ही ऑप्शन में है 3 और 11 में से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तब क्या करोगे? तो सुनो बेटा, ऐसे सिचुएशन में आप हमेशा बड़े नंबर की तरफ जाओगे। 3 और 11 में से ये देखो बड़ा कौन है, बड़ा 11 है, तो बड़े वाला आपका आंसर होगा, 11 आपका आंसर होगा। गीतांश, समझ आ गया बेटा? यस मैम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसमें जो लास्ट स्टेप होगा ना 6, वो होगा इवन या ओड। ठीक है, मान लो आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ क्या आंसर आएगा? मैम बी पार्ट। बी पार्ट, वेरी गुड। क्योंकि देखो ये ओड है, ये ओड है, ये भी ओड है, ये इवन है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्लियर है यस मैम। सभी को? अब आगे चलते हैं बेटा, ये तो था हमारा टॉपिक एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। अब एक और टॉपिक है, आज की ही क्लास में हो जाएगा कंप्लीट। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीरीज, जिससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। लास्ट टाइम भी मेरा कराया हुआ एज इट इज क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, ठीक है, वो भी बताऊंगी कौन से वाला आया था। टॉपिक का नाम है सीरीज। इसमें भी सेम चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, सिफिलोरक्स एंड आजाद वाली स्टोरी। अब सीरीज कितने तरह की होती है बेटा? सीरीज होती है हमारे पास दो तरह की। पहली नंबर सीरीज, दूसरी लेटर सीरीज। नोट कर लो साथ के साथ। पहले हम करते हैं सॉल्व नंबर सीरीज को। बेटा यहाँ पे नंबर सीरीज हो या लेटर सीरीज हो, यहाँ पे भी मैं आपको कुछ शॉर्टकट पॉइंट्स लिखवाऊंगी। उनसे अब क्या फायदा होगा? उनसे सेम फायदा होगा जैसे मैंने आपको बताया था। कोई क्वेश्चन अगर एक से ज्यादा मेथड से सोल्व हो रहा है, मान लो फर्स्ट और फोर्थ से सोल्व हो रहा है, तो आप रेफरेंस किसको दोगे? फर्स्ट को दोगे, ठीक है।
तो मैं वो शॉर्टकट्स लिखवा देती हूँ आपको, वो लिखते जाओ। सबसे पहला है इवन, ऑड या प्राइम। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? इवन, ऑड या प्राइम की सीरीज तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर ये ना हो तो आप चेक करोगे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। अब जो मैं इसके बाद आपको क्वेश्चंस दूंगी, आप इन्हीं मेथड से चेक करके सोल्व करोगे उनको। उसके बाद आप चेक करोगे डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। उसके बाद चेक करोगे डिजिट्स या नंबर्स प्ले, डिजिट्स प्ले या फिर नंबर्स प्ले। एंड लास्ट में आप चेक करोगे मल्टीप्लाई एंड प्लस या फिर मल्टीप्लाई एंड माइनस। यानी मल्टीप्लाई के साथ प्लस यूज किया होगा या फिर मल्टीप्लाई के साथ माइनस यूज किया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मैं क्वेश्चंस देती हूँ। पहला क्वेश्चन आपके पास, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। ऑफलाइन में तो मैं समझ सकती हूँ, बच्चे बारिश की वजह से नहीं आ रहे, आज आप लोग क्यों नहीं आ रहे, मुझे यही नहीं समझ में आया। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है किसी के घर पे कनेक्शन ना हो, कनेक्शन प्रॉब्लम भी हो जाती है ऐसे मौसम में। सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे आपके सामने? सीरीज कंप्लीट दे देगा, उसमें कहीं एक सीरीज जो है ना, सीरीज में एक नंबर गलत डाला हुआ होगा, आपको वो बताना होगा कौन सा नंबर गलत है। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस दे देती हूँ। पहले ये करो नंबर सीरीज के, उसके बाद लेटर सीरीज के क्वेश्चन होंगे, सोल्व करो ये। तो बता देना मुझे, मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगी ये क्वेश्चन सोल्व करने के बाद।
मैम पहली लाइन हो गई। मैम scroll down करना।